बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अ चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। तो बेसिकली अगर प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके अंदर हमने असाइनमेंट्स को कवर किया था और एग्जाम्पल को डील किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारी एक वीडियो जो है वो 10 to 15 मिनट की होगी, जिसके अंदर जितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल कवर हो सके उनको डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी रिक्वेस्ट कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि अ बैटरी हैज एन ईएमएफ स्टैंड फॉर, मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज सोर्स एंड पोटेंशियोमीटर, तीनों का मतलब एक ही होता है यानी वोल्ट। ठीक है, तीनों का यूनिट भी वोल्ट होता है। सप्लाई अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हाउ मेनी कूलम लीव द बैटरी इन 5 मिनट। मीन अगर इसकी स्टेटमेंट को हम थोड़ा फोकस करके देखें तो अ बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 12.8 वोल्ट, हमारे पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है 12.8। ठीक है, सप्लाई अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर, यानी एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज सोर्स 12.8 है और उसके अंदर करंट कितना है 3.2 एम्पेयर का। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाउ मेनी कूलम, कूलम स्टैंड फॉर, कूलम किसका यूनिट होता है चार्ज का। हाउ मेनी चार्ज लीव द बैटरी इन 5 मिनट, तो हमने चार्ज को फाइंड करना है और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूँ, ठीक है, मेरे पास न्यू सर्किट डायग्राम है। ठीक है, मीन हमारे पास 12.8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब इस सर्किट के अंदर करंट कितना है 3.2 एम्पेयर का, और हमने आर को फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस कितने का होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है उसको देख लेते हैं। जो पहली चीज हमारे पास गिवन है वो बेसिकली ईएमएफ, ईएमएफ स्टैंड फॉर वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कितनी है 12.8 वोल्ट। उसके बाद हमें करंट ही पता है, बैटरी के अंदर कितना करंट है 3.2 एम्पेयर का। ये चीज हमारे पास कीमत थी। अब हमने फाइंड क्या करना है, तो बेसिकली हमने फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी आर को फाइंड करना है, एंड हाउ मेनी चार्ज, हाउ मेनी कूलम लीव यानी क्यू को फाइंड करना है। ठीक है, दो चीज हमने फाइंड करी थी। फिर जैसे कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है, तो आर कैलकुलेट करने के लिए हम ओहम लॉ का यूज करेंगे, जो क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आर कैलकुलेट करने के लिए हम ओहम लॉ का यूज करेंगे, और बेसिकली चार्ज को फाइंड करने के लिए हम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस लो उसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली करंट का फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, करंट फार्मूला। ठीक है, तो इनकी मदद से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर फर्दर मूवमेंट करें देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए, ठीक है, तो पहले ओहम लॉ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ओहम लॉ को यूज करते हैं हम आर फाइंड कर लेते हैं। ओहम लॉ क्या स्टेट करते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये आ गया। ठीक है, तो अगर मैंने बेसिकली आर फाइंड करा है तो आर इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। ठीक है, हैज वी नो द वैल्यू ऑफ V, द वैल्यू ऑफ V इज बेसिकली 12.8 एंड द वैल्यू ऑफ I इज 3.2। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। तो बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, यानी जब 12.8 को 3.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। यहाँ से भी कटिंग कर सकते 3 1 3 3 4 12 2 1 2 4 दैट, यानी इसका जो रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 4.4 ओहम। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। अब जो नेक्स्ट चीज थी हमने क्या फाइंड करना था, चार्ज। ठीक है, चार्ज स्कूलों में बोलते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम करंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। एक चीज गिवन डाटा मैंने स्किप कर दी थी, हमारे पास गिवन था मिनट, टाइम हमारे पास है 5 मिनट।
तो जब मिनट को मैं अगर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो आर मिनट में 60 सेकंड हो गए, तो कितने सेकंड आ जाएंगे 300 सेकंड। ठीक है, तो मैं आई की वैल्यू पुट कर लूँगा। आई की कितनी वैल्यू थी 3.2 एम्पेयर, और ये कितना है 300। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इनको मैं मतलब कि फर्दर करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मैं इसको अगर कैलकुलेटर के बगैर ही कर लेता हूँ, 0 से कट जाएगा 32, 3 2 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्यू है, क्यू मीन चार्ज क्या होता है कूलम, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ईजी था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूवमेंट करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर औकात ये ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली मेरा लास्ट टाइम पेपर हल्ड हुआ था। ठीक है, मेरा लास्ट टाइम जो है वो मतलब मेरे इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई तो उसका टेस्ट हल्ड हुआ था, तो उसके अंदर भी इस तरह का एक जो है वो MCQs बना हुआ आया था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। बेसिकली है बहुत आसान। देखा जाए तो इसके शेयर में तो लिखा है 2 लाइट बल्ब, यानी एक घर में 2 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, डिजाइन फ्रॉम 120 वोल्ट, यानी जो उनके पीछे सोर्स है 120 वोल्ट है। ठीक है, तो रेटेड 40 वाट एंड 60 वाट। ठीक है, यानी हमारे घर में 120 वोल्ट की बिजली आ रही है, वोल्टेज सोर्स 120 का है, उसके आगे 2 बल्ब लगे हुए हैं। एक बल्ब की पावर 40 वाट है और दूसरी बल्ब की पावर 60 वाट है। हमने बताना है कि किस बल्ब में ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो बेसिकली अगर गिवन डाटा की बात की जाए तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि वोल्टेज सोर्स कितनी है 120 वाट की, और फर्स्ट बल्ब की पावर क्या है, पहले बल्ब की पावर है 40 वाट एंड सेकंड बल्ब की पावर कितनी है 60 वाट। ठीक है, व्हाट थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो ऊपर हमारे पास गिवन डाटा था उसके मुताबिक हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पावर भी यूज हो रहा है, वोल्टेज भी यूज हो रहा है, रेजिस्टेंस भी यूज हो रही है, तो हमारा पावर का फॉर्मूला तो उसका यूज कर लेंगे कि P इज इक्वल टू वी स्क्र आवर आर। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इधर मैंने लाइन निकाला तो इसको फर्दर कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं फर्दर करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि P इज इक्वल टू वी स्क्र आर। तो जब मैं बल्ब 1 की रेजिस्टेंस कर लूंगा, ठीक है, मेन अगर लिखूँ रेजिस्टेंस फॉर 40 वाट बल्ब। ठीक है, तो पहले मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो बेसिकली इसी कैलकुलेशन में कैसे कर लूंगा, मैं लिखूंगा कि P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, तो R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1। ठीक है, तो V कितना था 120, 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 40। ठीक है, तो 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, 0 से कट जाएगा। तो इसकी कटिंग करके हमारे पास देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जब इसकी हम कैलकुलेशन करके काटेंगे तो 4, तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो 4 3 12, 4 6 24, यानी 360 ओहम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बल्ब 1 की कैलकुलेशन कर ली। अब इसके साथ हम बल्ब 2 की भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस फॉर 40 वाट बल्ब, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर 60 वाट बल्ब, तो सेम फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला का यूज करके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा कि R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2। ठीक है, तो R2 हमने कैलकुलेट करना है, तो ये 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो अगर फर्दर करें तो ये क्या हो जाएगा कि 120 को 2 बार लिख लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर है। 60, 0 को 0 से काट दूँगा, 6 1 6, 6 2 12, तो 112 2 24, 240 ओहम आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास R1 भी आ गई है और R2 भी आ गई है। R1 हमारे पास आई है बेसिकली 360 एंड R2 आई है हमारे पास 240। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि विच बल्ब है ग्रेटेस्ट फिलामेंट रेजिस्टेंस, तो किसके ज़्यादा फिलामेंट है, तो हम कहेंगे बल्ब
हैविंग पावर 40 watt having greater resistance as compared to 60 वाट। ठीक है, तो हमने बेसिकली कैलकुलेशन से करने से निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अगर फर्दर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाए लिखा हुआ है वाई, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, तो इस वाई का आंसर क्या बेसिकली कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे पास पावर और रजिस्टर के दरमियान क्या रिलेशन है, इनवर्स। ठीक है, पावर एंड रजिस्टर के दरमियान क्या रिलेशन है, इनवर्स। ठीक है, ठीक है, तो जब हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मतलब कि इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि एक चीज को बढ़ाओ दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, यानी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी पावर कम होगी। ठीक है, तो अगर बल्ब मतलब कि बल्ब जो है जिसकी 40 वाट थी उसकी पावर कम थी एज कम्पेयर टू इसकी, तो इसके मुकाबले में जब हम इनवर्स रिलेशन ले लेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 40 वाट था, पावर कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा आई है, पावर ज़्यादा थी, रेजिस्टेंस कम आई है। तो दैट्स वाई रीजन दैट 40 वाट बल्ब हैज़ मोर रेजिस्टेंस हैज कम्पेयर टू 60 वाट बल्ब। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 कवर किया। उसके बाद हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, वो भी इजी सा है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल नंबर 12.1 एंड 12.2 को कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 12.3 से ऑनवर्ड न्यूमेरिकल को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।